हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पी ऑर्बिटल्स की शेप को पढ़ा था। उससे पहले हमने एस ऑर्बिटल भी कवर करे थे। अब आता है डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जैसे कि पी ऑर्बिटल की क्या शेप थी, वहाँ पर डम्बेल शेप थी। ठीक है, तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 में से जो 4 डी ऑर्बिटल्स होती है उनकी शेप होती है डबल डम्बेल। ठीक है, इसका मतलब आपको जो एक डंबल होता है उसको 2 बार आपको ड्रॉ करना है, लाइक दिस, लाइक अ फ्लावर, इस तरह का। ठीक है, एक डंबल और दूसरा डंबल, इस तरह से दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। और बीच में ये यहाँ पर क्या करेगी, एक दूसरे को ज्वाइन करेगी। यहाँ से इसका क्या है, सेंटर है। तो ये हो गया आपका डबल डंबल शेप। बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 डंबल्स आपने बनाए हैं बिल्कुल एक दूसरे के क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की कैसे शुरू होता है। देखो, जब हमने पी ऑर्बिटल की बात करी थी तो मैंने कहा था आपको कि 1p एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी तरह से डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि 1d या 2d पॉसिबल है, तो ये क्या होते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कभी भी आपने सुना है 1d 2d, कभी भी आप नहीं देखोगे 1d या 2d। ठीक है, इसका मैं रीज़न बताती हूँ। जो डी ऑर्बिटल शुरू होते हैं उनका जो मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिससे वो शुरू होते हैं वो होता है n=3। यहाँ से 3d ऑनवर्ड्स आपके क्या चलते हैं, डी ऑर्बिटल्स चलते हैं, लाइक 3d 4d 5d एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो बेसिक रहता है n की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसका रीज़न देख लो क्या होता है। इसका रीज़न क्या आता है, जैसे कि हमने पीछे 1p ऑर्बिटल का भी रीज़न दिया था, वैसे ही यहाँ पर रीज़न होता है एल की वैल्यू का। जैसे अगर आप मान लो कि 1d ले रहे हो, 1d के लिए क्या मतलब हो गया, n की वैल्यू 1 है एंड d के लिए तो l की वैल्यू 2 ही रहती है। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1d के लिए आपके पास जो वैल्यू आएगी, n=1 के लिए जो वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज़ फ्रॉम l शुरू होता है 0 to n-1। ठीक है, तो यहाँ पर n1 है तो l की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर d की वजह से हमने 2 लिखा है तो ये क्या होगी, क्रॉस होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर 1d पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, वैसे ही 2d का ले लो, 2d का मतलब n की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 0 to n-1, दैट इज़ 2-1। तो यहाँ पर l की 2 वैल्यूज़ है, 0 एंड 1। फिर भी यहाँ पर क्या है, लेकिन 2d में तो l की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसीलिए क्या होता है, 2d भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ पर 2 नहीं है। क्योंकि देखो, l=0 का मतलब होता है s, l=1 का मतलब होता है p। अगर यहाँ पर 2 आ जाता है, l की वैल्यू 2 आ जाती, तो हम कहते कि यहाँ पर d ऑर्बिटल पॉसिबल है, 2d ऑर्बिटल पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही 3d को देख लो, 3d के लिए n की वैल्यू होती है 3। ठीक है, अब l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से लेके 3-1 तक, दैट मीन्स l की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो कितनी है, 0 1 एंड 2। तो देखो यहाँ पर 2 फिजिबल है, इसीलिए जो 3d ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट करता है। इन शॉर्ट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको 3d ऑनवर्ड्स ही शुरू करने हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का जो मिनिमम क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो होती है 3 के ऑनवर्ड ही ये शुरुआत होती है। रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर डबल डंबल शेप होती है और देयर आर 5 टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमें पता है डी की वैल्यू क्या है। डी के लिए फॉर डी ऑर्बिटल्स जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो होता है 2। ठीक है, क्वांटम नंबर्स में हमने अच्छे से करा है। अब जो ml की वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जो कि ओरिएंटेशन बताता है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में ये वाला क्वांटम नंबर बात करता है। तो इसके लिए उसकी वैल्यू -l to +l होती है, दैट मीन्स -2 -1 0 +1 एंड +2। तो देयर आर 5 ml वैल्यूज, दैट मीन्स 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, सो देयर आर 5 टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स आपके 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि इनका जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल, लेकिन सभी का ही शेप डबल डंबल नहीं होता है, एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पर
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। जो डी जेड स्क्वायर एक ऑर्बिटल होता है डी का, उसका क्या शेप होता है, उसका डम्बल शेप नहीं होता है, उसका पीनट शेप होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं हम, क्या शेप होता है इसका, डबल डम्बल ना होके इसका होता है सिंगल डम्बल, ठीक है, सिंगल डम्बल शेप होता है, या फिर हम कहते हैं पीनट शेप, पीनट शेप होता है इसका, ठीक है, विद डोनट टाइप रिंग ऑन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी क्लियर करती हूँ आपको। देखो जो डी जेड स्क्वायर है उसी का शेप थोड़ा सा अलग होता है, बाकी के शेप्स में आपको डबल डम्बल दिखाई देंगे, दैट मीन्स ये फ्लावर सा बना हुआ दिखाई देगा, चारों की शेप है। लेकिन जो ये वाला डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होगा वो आपको पीनट शेप का दिखाई देगा, सिंगल डम्बल दिखाई देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं शेप्स की ओर, वहाँ पर आपको ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी मैं क्या कह रही हूँ। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो देयर आर 3 एक्सेस, एक्स वाई जेड, 3 एक्सेस है जो कि म्यूचुअली एक दूसरे में परपेंडिकुलर होती है, हमें पता है। यहाँ पर एक्स अगर बनाएंगे, अगर यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर वाई हो जाता है, ठीक है। ये आप जो एक्स वाई जेड है ये आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, तीनों एक्सेस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो आप यहाँ को भी एक्स ले सकते हो, यहाँ जेड ले सकते हो, ठीक है। वैसे इंटरचेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड। अब क्या होता है, हमने जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस पेपर में बनाने हैं, दैट मीन्स हमने 2D में बनाने हैं, इसीलिए जो जो ऑर्बिटल होंगे, जो उसके एक्सेस होंगे, उसे हम यहाँ पर चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले एक्स वाई जेड लिखना है, ठीक है। फिर आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर डी, 5 होते हैं डी के ऑर्बिटल, तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल्स इस तरह के होते हैं। इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एनर्जी सेम होती है, ठीक है, सेम एनर्जी के होते हैं, डी जनरेट होते हैं ग्राउंड स्टेट में। अब देखो एक्स वाई क्या होता है, यहाँ पर डी एक्स वाई एक ऑर्बिटल है, इनके जो नेम्स है, ठीक है। फिर दूसरा नेम आ जाता है डी वाई जेड, ठीक है, एंड डी जेड एक्स, ये 3 हो गए, और एक हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखा आपने, एक्स वाई क्लब कर दिया, फिर वाई जेड क्लब कर दिया, फिर जेड एक्स क्लब कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर वाले हो गए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ रहेगा जेड स्क्वायर ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक्सिस बनाई है, हमने ड्रॉ करना है डी एक्स वाई को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे एक्स एक्सिस मार्क, और यहाँ पर कर दोगे वाई एक्सिस मार्क, ठीक है। तो ये बन रहा है डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब देखो क्या करना है आपको, कि जहाँ पर आपको जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए गए हैं एक्स वाई, तो जो लोब्स होंगे वो कहाँ होंगे, इन दोनों एक्सिस के इन बिटवीन लाई करते हैं, बिकॉज जो ये सेट होता है ना डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये सॉरी ये होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग नहीं होते, ये एक्सिस के बीच में होते हैं, और ये वाले होते हैं एक्सियल, ठीक है, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो देखो यहाँ पर डी एक्स वाई कैसे होगा, इन बिटवीन एक्स एंड वाई हमने मार्क कर दिया। अब दोनों के इन बिटवीन आपको ये डबल डम्बल या फिर ये फ्लावर बनाना है, ठीक है। तो बनाते हैं, यहाँ से सेंटर लेके ये बना हमारा पहला डम्बल, और ये बना हमारा दूसरा डम्बल, तो बन गया डी एक्स वाई ऑर्बिटल, वेरी इजी है ना। वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे डी वाई जेड ऑर्बिटल, इसके लिए इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो एक्स इधर है जेड इधर है, अब आपने चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इसे 2D में बनाना है, तो 2D में बनाने के लिए हमें दोनों एक्सिस को पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। एंड वैसे भी तीनों एक्सिस क्या होती है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए अगर आप कहीं पर भी कोई भी एक्सिस बना दो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों अल्टीमेटली क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द पेपर, इसीलिए पेपर में हमें उसकी एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, इतनी सी बात है। अब डी वाई जेड जो ऑर्बिटल्स है वो कहाँ हो गए, वाई एंड जेड के इन बिटवीन, ठीक है। तो चलो इन बिटवीन बनाते हैं, फर्स्ट डम्बल इन बिटवीन एंड सेकेंड डम्बल इन बिटवीन।
वैसे ही यहाँ पर डी जेड एक्स हमने बनाना है, तो कर दो, यहाँ पर एक्स बना दो, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, और इनके बिटवीन फर्स्ट डम्बल एंड सेकेंड डम्बल। तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा डी जेड एक्स ऑर्बिटल। और यहाँ पर ड्रॉ करने में शायद आपको लग रहा होगा कि ये अनइक्वल है लोब्स, लेकिन जो ये लोब्स है चारों ही, उनके जो साइज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, चारों के। अब आती है बात डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है। अब इसमें देखो, इसमें भी आपको डबल डम्बल ही शेप होती है ऑर्बिटल की, लेकिन क्या होते हैं, वो होते हैं अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, ऑन द एक्सिस होते हैं। देखो ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन ये होता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। एक जाएगा डम्बल वाई के अलोंग, क्योंकि यहाँ पर है एक वाई, और दूसरा जाता है एक्स के अलोंग, क्योंकि यहाँ पर है एक एक्स एक्सिस। तो ये जो डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर होते हैं, ये आ सकता है पेपर में, आपको पूछ सकते हैं ये किन एक्सिस के अलोंग होता है, तो ये होते हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ऑन द एक्सिस होते हैं, तो इनको एक्सियल ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। वैसे ही डी जेड स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डी जेड स्क्वायर होता है, वो होता है अलोंग, वो होता है अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ होता है। तो यहाँ पर हम जेड ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर कोई भी कर लो, एक्स या वाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको ड्रॉ करना है अब जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस की तरफ यहाँ पर आप एक लोब बनाओगे, दो लोब्स बनाओगे, या फिर सिंगल डंबल बनाओगे। और साथ ही साथ इसमें एक खास बात क्या होती है, देयर इज अ रिंग, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल कंप्लीट होता है विद अ रिंग। तो ये क्या हो जाता है, डोनट शेप का है, जैसे आप डोनट्स खाते हो ना बेकरी से। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है, डोनट टाइप की रिंग है ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, या फिर एक्स वाई एक्सिस, या फिर एक्स वाई प्लेन पे। क्योंकि एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन ये वाला होगा, ठीक है। तो उस पर सोच लो कि एक रिंग लगी हुई है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो ये हो जाता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, एंड दिस इज पीनट इन शेप, कई बार इसको कहते हैं पीनट, ठीक है। पीनट शेप का भी है, ये पीनट जैसा भी लगता है, और इसकी जो रिंग है वो डोनट टाइप की है, ठीक है। सो दीज आर 5 डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसे अच्छे से ड्रॉ करना सीख लो, क्योंकि कई बार ड्रॉ करने के लिए भी पूछते हैं, एंड ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से एक्सियल है, कौन से नॉन एक्सियल है। एंड खास बात इनकी मैंने क्या बताई थी, ये भी लाइक पी ऑर्बिटल्स, ये इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लेकिन इनका क्या है, एनर्जी इनकी बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, दीज ऑर्बिटल्स आर डी जनरेट, इसलिए इसको एक ही लाइन में हम बॉक्सेस की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी नोट्स की, ठीक है। तो नोट के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि दो तरह की नोट्स होती है, एक को कहते हैं हम रेडियल नोट्स, ठीक है, रेडियल नोट्स, या फिर कहते हैं स्फेरिकल नोट्स, ठीक है, स्फेरिकल नोट्स। और दूसरा जो टाइप आता है वो होते हैं एंगुलर नोट्स, ठीक है। जनरली इसमें क्या आते हैं, प्लेन्स आते हैं, ठीक है। प्लेन आते हैं वो प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और नोड क्या होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो वाले रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है, उसे नोड कहते हैं। तो दो तरह की नोड्स हो सकती है, या तो वो रिंग में हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो रेडियल नोड, ठीक है। क्योंकि रेडियल नोड किसको रिजेंबल कर रहा है, रेडियस को, तो ये स्फेरिकल होती है। दोनों नाम एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्फेरिकल नोट्स। और एंगुलर नोट्स क्या होती है, जर्नली आपके प्लेन्स होते हैं, कहीं से प्लेन पास कर रहे होते हैं, एंड उन प्लेन्स में क्या होते है, इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, या इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी है, वो बिल्कुल क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। दो तरह की नोट्स थी, इनके हमने फॉर्मूला भी करे थे, कैसे निकलती है रेडियल नोट्स, n-l-1 फॉर्मूला से, और इसका फॉर्मूला होता है L। तो यहाँ से अगर हम टोटल निकालें, तो टोटल नोट्स कैसे निकलती है, किसी भी ऑर्बिटल के लिए टोटल नोट्स निकलती है, इन दोनों का सम कर लो, n-l-1 एंड प्लस L, L से L कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू n-1 टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपके पास निकल करके आ जाती है, ठीक है। अब इस केस में बात करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि एक एक्सेप्शन है। देखो जो सारे ही, अगर हम 3D की बात करें, ठीक है, 3D हमने लिया है, हमने दोनों नोट्स निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर निकालो रेडियल
एंड यहाँ पर निकालो एंगुलर नोड्स। तो यहाँ पर आपको नोड्स निकालनी है। कैसे निकालोगे? यूज़ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाता है n-l-1। तो इसके केस में n इक्वल्स टू 3 एंड d के लिए l की वैल्यू होती है 2। तो कितना आ गया यहाँ पर? 3 - 2 - 1। तो ये 3 - 3 इक्वल्स टू 0। कोई भी रेडियल नोड नहीं होती फॉर 3D ऑर्बिटल। एंड एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे? एंगुलर नोड डायरेक्टली l की वैल्यू है 2, सो देयर आर 2 एंगुलर नोड्स। दैट मीन्स 2 नोडल प्लेन होते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि जनरली जो एंगुलर नोड्स होती है वो कैसी होती है? प्लेन पास कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लेन्स होते हैं एक्चुअली नोडल जो एंगुलर नोड्स होती है जनरली आपको प्लेन ही दिखेगी एंगुलर नोड्स में, जो कि पास होते हैं किसी रीजन से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल निल होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। सो 2 नोडल प्लेन्स हम कह सकते हैं कि 3D जो ऑर्बिटल है उसके पास क्या है? उसके पास 0 एंगुलर नोड्स है एंड उसके पास 2 एंगुलर 0 उसके पास रेडियल नोड है एंड उसके पास 2 एंगुलर नोड्स है या फिर 2 नोडल प्लेन है उसके पास, ठीक है। तो यही चीज़ है कि d ऑर्बिटल में हमेशा ही आपको 2 एंगुलर नोड मिलेगी और आपके पास रेडियल नोड 0 होगी। अब एक खास बात ये है, नोट करने वाली बात ये है कि सभी के पास 2 नोड होती है, लेकिन जो dz² है, अब ये नोडल प्लेन की बात है, जो dz² है, ठीक है, उसके पास क्या होता है? कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है। नो नोडल प्लेन, उसके पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम एंगुलर नोड्स तो 2 आ रही है तो dz² में भी 2 होनी चाहिए। यस, एंगुलर नोड होती है उसके पास, लेकिन वो एंगुलर नोड प्लेन के फॉर्म में नहीं होती, उसके पास नोडल प्लेन नहीं होते, लेकिन उनके पास क्या होती है? dz² के पास होती है कोनिकल नोड। क्या होती है? कोनिकल नोड्स होती है उनके पास, ठीक है। तो किस तरह से है? जैसे कि यहाँ पर मैंने dz² बना दिया। तो जो ये नोड होती है कोनिकल नोड, वो कुछ इस तरह की होती है, कोन फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इस तरह की 2 नोड्स होती है, 2 कोन्स बने होते हैं, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 होती है। तो कोनिकल नोड भी क्या है? काइंड ऑफ एंगुलर नोड ही है, एंगुलर नोड का ही पार्ट होता है कोनिकल नोड, उसके अंडर ही आता है। इसीलिए dz² में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, ठीक है, नो नोडल प्लेन, लेकिन उसमें कोनिकल नोड्स होती है, वो भी कितनी होती है? 2 इन नंबर, 2 कोनिकल नोड्स उसमें होती है, ठीक है। तो उसी तरह से आप 4D के लिए भी निकाल सकते हो। 4D के लिए भी आप रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स दोनों ही निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर n-l-1 फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n की वैल्यू है 4 माइनस d के लिए l की वैल्यू 2 -1 4 - 3 इक्वल्स टू 1। 1 स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड है 4D ऑर्बिटल के पास, एंड इसके पास एंगुलर नोड कितनी है? एंगुलर नोड अगेन 2, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास 2 एंगुलर नोड्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी की। अगर हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स लेते हैं लाइक साइज एंड एनर्जी की, साइज या फिर एनर्जी की, एनर्जी तो अगेन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, जो कि लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिटेल में करा है, ठीक है। तो जैसे आपके पास 3D है, 4D ऑर्बिटल है, 5D ऑर्बिटल है, उनके n की वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ ही क्या होगी? उनकी साइज एंड एनर्जी क्या होगी? साइज या फिर एनर्जी का ट्रेंड लिखें, वो भी इंक्रीज करेगी एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये बात थी d ऑर्बिटल्स के बारे में। इसमें हमने 5 डिफरेंट शेप्स पढ़ी, d ऑर्बिटल की नोड्स के बारे में हमने बात करी, ठीक है। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीज शेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो ये है शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो इसके साथ यहाँ पर शेप्स ख़त्म हो जाता है। अब आगे लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में। क्योंकि यहाँ तक देखो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिया है, शेप के बारे में बात कर ली है। अब टर्न आती है एनर्जी की। एनर्जी क्या होगी ऑर्बिटल्स की और किस ऑर्डर में हम उन्हें लिखेंगे, जिसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड करते हैं आगे जाके, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।